शरद जी, आपने तो मुलायम सिंह यादव को भी बहुत करीब से देखा है और वो पूरी पूरी पॉलिटिक्स आपने देखी है। क्या जो आज की तारीख में जो समाजवादी पार्टी है, ये ऐसे ही काम करती थी क्या? 4.5 साल तक सोती रहती थी, उसके बाद 6 महीने चुनाव के लिए निकल जाते थे, और चूंकि चुनाव में हार गए इसलिए फिर सो जाएंगे, और उसके बाद फिर 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता रहे, वो कुछ नहीं करेंगे? क्या ऐसे मुलायम सिंह यादव थे? आशुतोष, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव में जमीन और आसमान का फर्क है। और जिस तरीके के मुलायम सिंह यादव के बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ पहलवान नाम के नहीं थे, वो पॉलिटिक्स में भी पहलवानी करते थे। और कई ऐसे ओकेजन्स आए जब उन्होंने पटकनी खाने के बाद वापस राइज बैक करे, पावर में आकर के स्प्रिंग बैक करते थे पावर में, और वो इस वजह से थे क्योंकि वो स्ट्रीट फाइटर थे। अखिलेश ने दुर्भाग्यवश उनसे कोई अच्छी बात नहीं सीख पाए। अखिलेश का प्रॉब्लम आज की डेट में है, अलावा उन चीजों के जो आनंद वर्धन सिंह ने पॉइंट आउट करी, मैं आपको एक चीज और बता दूं, उनकी समस्या क्या है जो मुझे ताज्जुब है कि इस इलेक्शन के बाद भी नहीं खत्म हो रही है, कि उनको ये माना जाता है, ये बहुत उनके अंदर के लोग बोलते हैं कि वो अभी भी अपने आप को मुख्यमंत्री समझते हैं। ये पिछले इलेक्शन के दौरान लोग ये कहते थे, जब कैंपेन शुरू नहीं हुआ था, और जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि लगभग 4.5 साल तक अखिलेश यादव ऐसा लगता था कि पार्टी को सरेंडर कर चुके हैं। अब ये ठीक बात है कि उसके रीजंस हो सकते थे कि भाई सीबीआई की तलवार 2007 से सीबीआई की तलवार पूरे यादव परिवार पे लटकी है, लेकिन मुलायम बार बार उठे, फाइट करे, लेकिन उसकी वजह से इतना आप डर जाएं कि आपने देखिए इलेक्शन कैंपेन में भी आपको याद होगा कि जब ये आए हैं कैंपेन में, उस टाइम बड़े रिलक्टेंटली आए हैं। तमाम इश्यूज हुए, चाहे वो विनोद सेंगर का, वो जो कुलदीप सेंगर का उन्नाव का इंसिडेंट रहे, गैंग रेप हो, चाहे हाथरस का गैंग रेप हो, चाहे लखीमपुर का हो, कहीं पे भी वो अपने शर कवे कर जाते थे, वो मेन स्ट्रीम में और प्रोटेस्ट करने में नहीं आते थे। ये जब पहली बार वो निकले और उनको जो रिस्पॉन्स उन्होंने देखा, जो बड़ा स्पॉन्टेनियस था, उससे उनकी अंदर में शक्ति आई, और क्योंकि यूथ बहुत आ रहा था तब वो, और बहुत बढ़िया कैंपेन उन्होंने चलाया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एंड रिजल्ट वो इसलिए ही नहीं हुआ क्योंकि बहुत देरी से आए थे कैंपेन में ही। तो जिस तरीके का मोबिलाइजेशन हो सकता था अगर ये 4.5 साल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, और आज की डेट में मुझे लगता है ये फिर से उसी शेल में चले गए, और वो जो है काफी घातक हो सकता है पार्टी। शरद भाई, एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूं, उसके बाद में प्रेम और आलोक के पास जाऊंगा। सवाल इस बात को लेकर ये कि अगर आपके ऊपर सीबीआई की तलवार लटक रही है, अगर आपके ऊपर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तलवार लटक रही है, अगर आपको जेल जाने का डर लग रहा है, तो समाजवादी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? बिल्कुल। क्या आपकी प्रॉपर्टी है क्या? आप लीडरशिप किसी और हाथ में दीजिए। आप उसकी इस डर की वजह से आप उत्तर प्रदेश के अंदर लोकतंत्र की हत्या क्यों कर रहे हैं? आप किसी और को लीडर दीजिए और घर बैठ जाइए। पॉलिटिकल लीडर बनना है तो आपको डर तो निकालना पड़ेगा, आपको अंदर से, टिमिडिटी से काम नहीं चलेगा। अखिलेश का प्रॉब्लम ये है, और जनरली ये होता है जब आपको प्लेटर पे कोई चीज मिल जाए, बैठे बैठे सिंहासन मिल गया, तो आप लड़ने की कुव्वत आप खो देते हैं। मुलायम सिंह का केस बिल्कुल डिफरेंट था। मुलायम सिंह जमीन से उठे थे, साइकिल पे चल चल करके गांव-गांव चलते थे। अखिलेश यादव ने सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, और सिंहासन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का उनको प्लेटर पे मिल गया, सोने की थाली में मिल गया सामने। तो नतीजा क्या हुआ कि तब भी आदमी, बहुत से लोग होते हैं जो सीखते हैं, लड़ना सीखते हैं कि आज आपको चली पावर मिल गई, बट अब तो आप लीडर बनिए। अभी भी यही कमी है। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर तो बन गए, कैंपेन में लगने लगा था कि वो लीडर बन गए, लेकिन आज की डेट में जो स्थिति है उसमें लगता है अभी भी लीडर बनने में बहुत कमी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।